हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग करेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स ब्रांच्ड अल्केन। तो ये कॉम्प्लेक्स ब्रांच अल्केन क्या होती है? तो वह ब्रांच अल्केन जिसमें साइड चेन में भी ब्रांच हो, वह ब्रांच अल्केन जिसमें साइड चेन में भी ब्रांच हो उसे कहा जाता है कॉम्प्लेक्स ब्रांच अल्केन। मतलब वह ब्रांच अल्केन जिसमें ब्रांच में भी ब्रांच हो, मतलब साइड चेन में ब्रांच मौजूद हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स ब्रांच अल्केन। और वह साइड चेन जिसमें मौजूद होती है ब्रांच उसे कहा जाता है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। वह साइड चेन जिसमें मौजूद होती है ब्रांच उसे कहा जाता है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो आज हम लोग शुरू करेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स ब्रांच अल्केन। आज हम लोग शुरू करेंगे IUPAC nomenclature of complex branched alkane, complex branched alkane। तो ये कॉम्प्लेक्स ब्रांच अल्केन क्या होती है? तो ब्रांच्ड अल्केन इन विच, वैसे ब्रांच्ड अल्केन इन विच, वैसे ब्रांच अल्केन जिसमें इन विच साइड चेन contains ब्रांच इज कॉल्ड, कहलाती क्या है? तो इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स ब्रांच अल्केन। उसे हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स ब्रांच अल्केन। तो वह ब्रांच अल्केन जिसमें साइड चेन में ब्रांच मौजूद होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो कॉम्प्लेक्स ब्रांच अल्केन। जैसे अगर मान लेते हैं ये है एक ब्रांच अल्केन, ये एक ब्रांच अल्केन है जिसमें से जो सबसे लंबी चेन है, जिसमें जो सबसे लंबी चेन है वो आपकी क्या हो गई? तो पैरेंट चेन होगी। सबसे लंबी चेन है ये आपकी पैरेंट चेन होगी। अब ये इसका क्या हो गया? ये साइड चेन हो गया। इसका क्या हो गया? तो साइड चेन हो गया। तो ब्रांच अल्केन में जो सबसे लंबी चेन होती है आपकी पैरेंट चेन होती है और मेन चेन होती है। और ये इसकी साइड चेन होगी। अब देखिए इस साइड चेन में ये एक ब्रांच है। इस साइड चेन में क्या है? इस साइड चेन में ये क्या है? तो ये ब्रांच है। तो इसे हम लोग कहेंगे कॉम्प्लेक्स ब्रांच अल्केन। मतलब वह ब्रांच अल्केन जिसमें साइड चेन में ये आपकी क्या है? तो साइड चेन है। ये आपकी क्या हो गई? तो ये आपकी साइड चेन होगी। ये आपकी क्या होगी? तो साइड चेन होगी। इसकी क्या होगी? तो ये साइड चेन होगी। ये आपकी क्या होगी? तो साइड चेन होगी। ये आपकी साइड चेन होगी। और ये आपका क्या हो गया? तो मेन चेन हो गया या पेरेंट चेन हो गया। ये आपका मेन चेन हो गया और इसे आप कह सकते हैं पेरेंट चेन हो गया। मेन चेन और पेरेंट चेन। तो ब्रांच अल्केन जिसमें साइड चेन में भी ब्रांच हो, ये क्या हो गया? इट इज अ ब्रांच ऑफ साइड चेन। ये आपका क्या हो? तो ब्रांच है ऑफ साइड चेन। ये ब्रांच ऑफ साइड चेन है। तो वह ब्रांच अल्केन जिसमें साइड चेन में भी क्या हो? तो ब्रांच हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो कॉम्प्लेक्स ब्रांच अल्केन। और वह साइड चेन जिसमें ब्रांच मौजूद होती है, ये आपकी क्या हुई? तो साइड चेन है। तो वह साइड चेन जिसमें ब्रांच मौजूद होती है, वह साइड चेन ये आपकी साइड चेन है। ये आपकी क्या? तो साइड चेन है। तो वह साइड चेन जिसमें ब्रांच मौजूद होती है उसे कहा जाता है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो साइड चेन containing ब्रांच इज कॉल्ड, कहलाता है इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। उसे हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। इसे हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो ब्रांच अल्केन में यदि साइड चेन में भी ब्रांच मौजूद होती है तो
तो उसे कहा जाता है कॉम्प्लेक्स ब्रांच अल्केन। और वह साइड चेन जिसमें ब्रांच मौजूद होती है, वह साइड, ये आपकी साइड चेन है, तो वह साइड चेन जिसमें ब्रांच मौजूद होती है इसे कहा जाता है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। मतलब इसे हम लोग कहेंगे पूरे को कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, इस पूरे को क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। अब इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखने के लिए साइड चेन की नंबरिंग करी जाती है। तो टू राइट नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, टू राइट नेम ऑफ complex substituent, to write name of complex substituent, numbering of side chain is done from the carbon directly attached टू मेन चेन। तो अब ये आपकी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होगी, पूरी आपकी क्या होगी, तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होगी। इस पूरे को हम लोग क्या कहेंगे, ये आपका हो गया क्या, ये आपकी मेन चेन हो गई, ये ऑब्वियसली ये साइड में है, ये आपका साइड चेन हो गया, और ये इसका साइड चेन का ब्रांच हो गया, ये आपका साइड चेन हो गया, इसका ये ब्रांच हो गया, और इस पूरे को हम लोग क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखने के लिए साइड चेन की नंबरिंग कर दी जाती है। इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखने के लिए इस साइड चेन की नंबरिंग करी जाती है। नंबरिंग कहां से करी जाएगी, इस कार्बन से, मतलब वह कार्बन जो डायरेक्टली अटैच होती है मेन चेन से, वहां से नंबरिंग, मतलब ये फर्स्ट, ये सेकेंड। तो ये कह रहा है टू राइट नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, नंबरिंग ऑफ साइड चेन इज डन फ्रॉम द कार्बन डायरेक्टली अटैच टू मेन चेन। ठीक है, नाउ नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है उसका नाम हमेशा पैरेंथेसिस में लिखा जाता है, मतलब छोटी ब्रैकेट में। तो नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स इज ऑलवेज written in parenthesis before word root in alphabetical order, तो नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम होता है हमेशा पैरेंथेसिस में लिखा जाता बिफोर वर्ड रूट इन alphabetical order. If compound contains, if two or more similar complex substituents, if two or more similar complex substituents are present in compound, then to mention it, तो इसे मेंशन करने के लिए, then to mention it, be use bis for 2, tris for 3, tetrakis for 4, tetrakis for 4 etc. तरह की कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का जो नाम होता हमेशा पैरेंथेसिस में, मतलब ब्रैकेट में लिखी जाएगी। यदि कंपाउंड के अंदर टू और मोर सिमिलर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है, यदि कंपाउंड के अंदर दो या उससे ज़्यादा सेम टाइम की कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है, तो उसको मेंशन करने के लिए 20 फॉर 2, मतलब दो सिमिलर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है तो उसके लिए 20, तीन सिमिलर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है तो 30, चार सिमिलर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है तो टेट्राकिस etc इज यूज्ड। ध्यान रखें, 20, 30, टेट्राकिस etc इज नॉट कंसिडर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ऑब्वियसली 20, 30 क्योंकि ये एक न्यूमेरिक प्रीफिक्स है, मतलब ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की संख्या को बता रहा,
तो जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की संख्या को बताता है उसे हम अल्फाबेट कोड ऑर्डर में कंसीडर नहीं करें। तो बिस टिस etc आर नॉट इज नॉट कंसीडर्ड इन अल्फाबेट कोड ऑर्डर, इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल जैसे यदि सपोज आपके पास ये है, ये आपकी सपोज ये आपका ब्रांच अल्केन है, तो पहला काम किसी ब्रांच अल्केन की IUPAC नोमेनक्लेचर लिखनी है तो सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। तो जो सबसे लंबी चेन होती है कंपाउंड के अंदर वो आपकी क्या होगी, तो पेरेंट चेन होगी। ब्रांच अल्केन में जो सबसे लंबी चेन होती है वो आपकी क्या होगी, तो पेरेंट चेन होगी। तो ये आपकी पेरेंट चेन होगी, मेन चेन होगी। अब ये आपका क्या हो गया, तो ये साइड चेन हो गया। ये आपका क्या हो गया, तो साइड चेन हो गया। ब्रांच अल्केन में जो सबसे लंबी चेन होती है वो आपकी पेरेंट चेन होती है। ब्रांच अल्केन में जो सबसे लंबी चेन होती है वो आपकी क्या होती है, तो पेरेंट चेन होती है। अब इसमें ये आपका क्या हो गया, तो साइड चेन हो गया। ये अब देखिए इस साइड चेन में भी एक ब्रांच मौजूद है। तो वह साइड चेन जिसमें ब्रांच मौजूद होती है उसे कहा जाता है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। जिसे हम लोग क्या कहेंगे, इट इज अ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ये आपका क्या हो गया, तो इट इज अ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ये आपकी क्या होगी, तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। अब इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखने के लिए हम लोग इसकी क्या करेंगे, तो नंबरिंग करेंगे। तो टू राइट नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखने के लिए साइड चेन की नंबरिंग कर दी जाती है। कि नंबरिंग कहां से करेंगे, तो नंबरिंग करा जाता है वह कार्बन जो डायरेक्टली अटैच्ड है मेन चेन से, मतलब ये कार्बन मेन चेन से डायरेक्टली अटैच्ड है, इसे यही नंबरिंग करेंगे। तो 1 और ये होगी 2। इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या होगा, तो 1 पर ही देखिए इस साइड चेन के फर्स्ट ही कार्बन पर एक और ब्रांच मौजूद है। इस साइड चेन के फर्स्ट ही कार्बन पर एक ब्रांच मौजूद है, इससे हम लोग क्या कहेंगे, तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो इसका ये एक्चुअली हाइड्रोजन छुपी हुई है, ये आपका CH3 ये एक्चुअली क्या है, तो ये CH3 हाइड्रोजन यहां पर हम लोगों ने नहीं दिखलाया है। तो ये CH3, तो इसका नाम हो जाएगा, इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो जाएगा सिंपल 1 मिथाइल। 1 पर ही क्या है, फर्स्ट कार्बन पर ये क्या है, तो CH3 मतलब मिथाइल है, 1 मिथाइल। और ये कितनी नंबरी तक गई है, तो 2 कार्बन तक गई है, तो इथ। ऑब्वियसली एक ग्रुप है, एक साइड चेन है, इसलिए इथाइल कहेंगे। 1 मिथाइल इथाइल। ध्यान रखिएगा ये 1 मिथाइल इथेन नहीं, इथाइल। कि क्यों, क्योंकि ये एक वैलेंसी है जो ये मेन चेन से जुड़ी हुई है, इसलिए ये क्या हो गया, तो एक वैलेंसी है जो साइड चेन में जुटा हुआ है, इसलिए इसको हमने कहा मिथाइल। और 1 to 2 कार्बन के लिए इथाइल। अगर 3 कार्बन जाता तो प्रोपाइल। ये मत सोचिए इथेन हो गया, नहीं, क्योंकि ये इसका एक बॉन्ड खाली है जो मेन चेन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये आपका हो गया मिथाइल। और ये आपका क्या हो गया, 1 to इथाइल। ये 1 ये 2, इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो गया 1 मिथाइल इथाइल। तो पहला कम सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, जो सबसे लंबी चेन होती है वो पेरेंट चेन होती है। तो ये पेरेंट चेन में, ये मेन चेन में ये एक साइड चेन है। अब इस साइड चेन में भी ब्रांच मौजूद है, इसलिए इसे हम लोग कॉम्प्लेक्स ब्रांच अल्केन कहेंगे। और वह साइड चेन जिसमें ब्रांच मौजूद होती है उसे हम लोग कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखने के लिए साइड चेन की नंबरिंग कर दी जाती है, और नंबरिंग करी जाती है उस कार्बन से जो डायरेक्टली अटैच है मेन चेन से। तो ये फर्स्ट, ये सेकेंड। तो ये फर्स्ट पर मिथाइल, तो ये 1 मिथाइल इथाइल विल नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ये हो गया आपका। तो ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का आपने नाम इस तरह से लिख लिया। अब ये देखिए ये मेन चेन है, आप नंबरिंग कहां से करेंगे, तो किसी एक इंड से करेंगे, इस तरह से करेंगे ताकि सब्स्टिट्यूएंट्स को लोएस्ट पोजीशन मिले एट फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तो इधर से नंबरिंग करिएगा तो 1 2 3 4 पर आपका एक ही तो सब्स्टिट्यूएंट है, 4 पर सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 पर सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। तो बेसिक किधर से भी नंबरिंग करें बात एक ही है। तो ये 1 हो गया। अब मेन चेन की नंबरिंग करें तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7। तो ये 4 पर क्या है कि जी 4 पर एक सब्स्टिट्यूएंट है, लेकिन ध्यान दीजिए ये सब्स्टिट्यूएंट कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की कैसे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, क्योंकि इसके साइड चेन में भी ब्रांच मौजूद है। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम हमेशा पैरेंथेसिस में लिखा जाता है, मतलब इसका नाम क्या हो जाएगा, तो ये 4
4 पर क्या तो सब्स्टिट्यूएंट है, लेकिन ऐसे कैसे सब्स्टिट्यूएंट है तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, इसलिए कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम पैरेंथेसिस, मतलब 4 पर क्या हो गई 1 मिथाइल, 4 पर क्या हो गया तो 1 मिथाइल ऑब्वियसली नंबरिंग 2 कार्बन तक गई है तो इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल, तो ऑब्वियसली ये आपकी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम हमेशा पैरेंथेसिस में लिखा जाता है, इसका नाम हो गया 4 पर क्या हो गया तो 1 मिथाइल इथाइल। मेन चेन में कुल कार्बन एटम की संख्या कितनी तो 7, तो 7 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे तो हेप्ट, हर जगह कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो इसकी IUPAC नेम हो गई क्या तो 4 1 मिथाइल इथाइल हेप्टेन। तो वह ब्रांच अल्केन जिसमें साइड चेन में भी ब्रांच मौजूद होती है, और ब्रांच अल्केन जिसमें साइड चेन में भी ब्रांच मौजूद होती है उसे हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स ब्रांच अल्केन। तो वह साइड चेन जिसमें ब्रांच मौजूद होती है उसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखने के लिए साइड चेन की नंबरिंग करी जाती है, कहां से नंबरिंग करी जाएगी तो वह कार्बन जो डायरेक्टली अटैच्ड होगा मेन चेन से। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम हमेशा पैरेंथेसिस में लिखा जाता है बिफोर वर्ड रूट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। यदि कंपाउंड के अंदर 2 या उससे ज्यादा सिमिलर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट मौजूद होती है तो उसे मेंशन करने के लिए 20 फॉर 2 ट्रिस, मतलब 2 सिमिलर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है तो उसके लिए 20 यूज करेंगे, 3 सिमिलर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है तो ट्रिस यूज करेंगे एंड सो ऑन। ठीक है, 20 ट्रिस को हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है ये, राइट IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो इसमें पहला काम होगा सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। तो ब्रांच अल्केन में जो सबसे लंबी चेन होती है, ब्रांच अल्केन में जो सबसे लंबी चेन होती है वो हमारी पेरेंट चेन होती है। तो ब्रांच अल्केन में जो सबसे लंबी चेन होती है वो हमारी पेरेंट चेन होगी। तो बेसिक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, तो बेसिक सबसे लंबी चेन आपकी है, ठीक है, आपकी क्या होगी तो मेन चेन होगी। तो ब्रांच अल्केन में जो सबसे लंबी चेन होती है मेन चेन होती है, पेरेंट चेन होती है। दूसरा काम होता है, तब जरा देखिए दूसरा काम नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन होता है, लेकिन उसके पहले आप ध्यान दीजिए ये आपकी क्या होगी तो ये आपकी साइड चेन होगी, ये आपकी क्या है तो साइड चेन। तो ये सिंपल साइड चेन कौन सा है तो ये CH2CH3 मतलब इथाइल, ये सिंपल हाइड्रोजन छुपी हुई है तो ये CH2CH3 दैट इज इथाइल, ये आपकी CH2CH3 मतलब इथाइल हो गई। जबकि इस साइड चेन में जरा देखिए, इस साइड चेन में आपका क्या है तो CH, ये CH3 ऑब्वियसली भर देता हूं मैं, ये CH3, ये आपका CH है, ये CH3 है, ऑब्वियसली हाइड्रोजन हर जगह, ये आपका CH3 है, ये आपकी CH2 है, ये आपकी CH2 है, ये आपकी CH2 है, ये आपकी CH है, ये आपकी CH है, ये आपकी CH2 है, ये आपकी CH2, ये CH3 है। अभी जरा ये देखिए ये आपकी, ये आपको ऑब्वियसली CH2 CH3 है, तो ये तो इथाइल सिंपल है। अब इस साइड चेन में आप कहिए तो साइड चेन में भी ब्रांच है, मतलब ब्रांच के अंदर ब्रांच मौजूद है। तो यदि साइड चेन में ब्रांच मौजूद होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो यदि साइड चेन में ब्रांच मौजूद होती है, यदि साइड चेन में ब्रांच मौजूद होती है तो उसे क्या कहा जाता है तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कहा जाता है। यदि साइड चेन में ब्रांच मौजूद होती है तो उसे क्या कहा जाता है तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कहा जाता है। अब जरा देखिए, तो इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे तो नंबरिंग करते हैं। तो राइट नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखने के लिए क्या किया जाता है तो साइड चेन की नंबरिंग करी जाती है, कहां से तो वह कार्बन जो डायरेक्टली अटैच है मेन चेन से, मतलब ये फर्स्ट कार्बन होगी, ये आपकी सेकेंड कार्बन होगी, ये आपकी क्या हो गई तो ये सेकेंड कार्बन होगी, ये आपकी सेकेंड कार्बन। अब इधर जाइए चाहे इधर, किसी एक साइड आप ही आपको जाना होगा, तो सब कुछ इधर चले आए तो ये थर्ड कार्बन हो गई। तो ये आपकी क्या हो गई तो ये आपकी हो गई, ये आपकी क्या हो गई तो ये साइड चेन हो गया आपका। और ये दोनों मिथाइल, ये दोनों मिथाइल क्या है तो साइड चेन का, ये दोनों ये मिथाइल है, ये क्या है तो साइड चेन का ब्रांच है। तो ऑब्वियसली यदि साइड चेन में मौजूद होती है ब्रांच, यदि साइड चेन में मौजूद होती है ब्रांच, ये आपकी साइड चेन हो गई और इसमें मौजूद है ब्रांच,
तो इसे कहा जाता है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नाम लिखने के लिए साइड चेन की नंबरिंग करी जाती है। कहाँ से? तो वह कार्बन जो डायरेक्टली अटैच्ड है मेन चेन से, मतलब 1 2 3। अब इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या होगा? तो ये 1 पर आपका मिथाइल है, 2 पर मिथाइल है, तो इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम होगा 1,2 डाई मिथाइल, 1,2 डाई मिथाइल। और आपकी साइड चेन कितनी नंबरिंग तक गई? तो ये फर्स्ट कार्बन हो गई, ये आपकी सेकेंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन तक साइड चेन की नंबरिंग गई, इसलिए ये प्रोपाइल हो गई। ये आपकी क्या हो गई? तो प्रोपाइल हो गई, ये आपकी प्रोपाइल हो गई। तो इस साइड चेन की नंबरिंग थर्ड कार्बन तक गई, इसलिए प्रोपाइल हो गई। प्रोपेन नहीं प्रोपाइल की, क्यों? क्योंकि ये भी एक ग्रुप है। कि कैसे ग्रुप है? तो इसका एक वैलेंस खाली है जो जाकर इस मेन चेन से जुड़ा, मतलब इसका एक बॉन्ड ऑब्वियसली मेन चेन से जाकर जुड़ा है। इस कारण से ये क्या है? तो ये प्रोपेन नहीं बल्कि प्रोपाइल लिखना है, ध्यान रखेंगे इसे। तो ये आपका क्या है? तो एक साइड चेन है, एक सब्स्टिट्यूएंट है, दैट इज अ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो यदि साइड चेन में ब्रांच मौजूद होती है तो उसे हम लोग कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखने के लिए साइड चेन की नंबरिंग करी जाती है। नंबरिंग होती है उस कार्बन से जो डायरेक्टली अटैच होती है मेन चेन से। तो इसका नाम हो गया 1,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल, 1,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नाम हो गई। अब जरा देखिए, अब हम लोग इस पेरेंट चेन की नंबरिंग करेंगे, लेफ्ट टू राइट या राइट से लेफ्ट। तो नंबरिंग इस तरह से करेंगे। ये आपके तो एक सब्स्टिट्यूएंट है, सिंपल एक क्या हो गया? तो सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ब्रांच हुआ, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। अब हम लोग नंबरिंग करेंगे किधर से? तो ये लेफ्ट है, ये आपकी ये मेन चेन है आपकी, ये क्या है? तो ये मेन चेन है। तो मेन चेन की नंबरिंग आप लेफ्ट से राइट अगर करेंगे तो ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन पर एक सब्स्टिट्यूएंट है। अब छोटा रहे या बड़ा उससे मैटर नहीं करता है, सिंपल एक सब्स्टिट्यूएंट है। तो ये 1 2 3 4 5 पर, ये 5 पर और 6 पर। अगर लेफ्ट से राइट नंबरिंग कर रहे हैं तो लेफ्ट से राइट नंबरिंग कर रहे हैं तो सब्स्टिट्यूएंट आपको किस कार्बन पर मिला? तो 5th और 6th पर। अब बेसी 5th पर बड़ा है, उससे मैटर नहीं करता है ना। साइड चेन का जो साइज है वो बड़ा है या छोटा, उससे कोई मैटर नहीं करता है। तो ये सिंपल ये 5th कार्बन पर एक सब्स्टिट्यूएंट है और 6th कार्बन पर एक सब्स्टिट्यूएंट है। ये ऑब्वियसली ये सब्स्टिट्यूएंट, ये जो साइड चेन है वो कॉम्प्लेक्स है, ये सिंपल है, इथाइल है। तो लेफ्ट से राइट नंबरिंग करें तो 5th कार्बन पर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5th कार्बन पर एक सब्स्टिट्यूएंट हो गई, दूसरा 6 पर। जब आप राइट से लेफ्ट नंबरिंग करेंगे, जब राइट से लेफ्ट नंबरिंग करेंगे तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ कार्बन पर आपका क्या है? इथाइल है। तो 4 कार्बन पर इथाइल है ना। इधर से नंबरिंग करें तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4 पर आपका इथाइल है और 5th पर ऑब्वियसली एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। तो इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन कहां पर आ रही है? तो 5th और 6th पर। और जब आप राइट से लेफ्ट नंबरिंग कर रहे हैं तो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन कहां पर आ रही है? तो 4 और 5th पर। अगर दोनों को तुलना करिए तो ये 5th पर पहली बार जो लोअर नंबर दे दे, तो ये 5 पर है, ये 4 पर है, तो जो पहली बार लोअर नंबर दे दे वही करेक्ट नंबरिंग होती है। दिस इज कॉल्ड रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, है ना। अगर दोनों से लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट नंबरिंग करें, नंबरिंग करने के बाद जो पहली बार लोएस्ट पोजीशन दे देता है वही हमारी क्या होती है? तो करेक्ट नंबरिंग होती है। दैट इज कॉल्ड रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तो ये हमारी करेक्ट नंबरिंग होगी, ये आपकी इनकरेक्ट नंबरिंग होगी। अभी देखिए, अब जितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, हम लोग पढ़ा है कि सब्स्टिट्यूएंट का नाम हमेशा वर्ड वुड के पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। तो बेसिक इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है? तो 1,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल। और इसका नाम क्या है? ये आपका इथाइल है, ये आपका क्या है? तो इथाइल है, ये आपका क्या है? तो इथाइल है। अब हम इथाइल को पहले लिखेंगे कि डाइमिथाइल को? तो डाइमिथाइल को लिखेंगे कि जी ये तो संख्या बता रहा, नहीं, ये इसका नाम है। इसका क्या है? तो ये नाम है। ध्यान रखिए, मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि डायट्रा, टेट्रा, इन सबको, ये डायट्रा, टेट्रा एक न्यूमेरिक प्रीफिक्स है, मतलब जो सब्स्टिट्यूएंट की संख्या को बताए। ध्यान रखें, जो सब्स्टिट्यूएंट की संख्या को बताए उसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं किया जाता है। तो ये सब्स्टिट्यूएंट की संख्या नहीं बता रही है, इसका नाम का ही पार्ट है। इस पूरे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम ही है डाइमिथाइल प्रोपाइल। ध्यान रखें, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हर आदमी के जैसे श्री ए कुमार, श्री बी कुमार, है ना, श्री बी कुमार, श्री सी कुमार, तो बेसिस सब में श्री है। तो ये श्री को हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं लेते,
सिंपल ABC, बात समझ में आई? लेकिन अगर किसी का नाम ही श्रीकांत है, अगर किसी का नाम ही श्रीकांत है, जिसे हम लोग श्री को अल्फाबेटिक ऑर्डर में नहीं ले रहे थे, लेकिन अगर किसी का नाम ही श्रीकांत है तो उसको में एस को अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिया जाएगा, है ना? और बेसिक अगर किसी का नाम ही जैसे श्रीकांत है तो एस से है। तो अगर किसी के नाम में ही श्री लगा हुआ है, ऐसे श्री को हम अल्फाबेटिक ऑर्डर में नहीं लेते, लेकिन अगर किसी का नाम में ही है श्री लगा हुआ तो उसे हम लोग अल्फाबेटिक ऑर्डर में कंसीडर करना पड़ेगा। इस कारण से यहां पर हम, ये क्या है, तो इस पूरे सब्स्टिट्यूएंट का नाम है, ये सब्स्टिट्यूएंट इस सब्स्टिट्यूएंट की संख्या को नहीं बता रहा। तो ध्यान रखें, हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में किसे नहीं कंसीडर करते हैं, तो जो सब्स्टिट्यूएंट की संख्या को बताए, तो ये सब्स्टिट्यूएंट की संख्या को नहीं बता रहे, इस पूरे सब्स्टिट्यूएंट का नाम है। इसलिए ये सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो गया इथाइल और इस पूरे सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो गया डाइमिथाइल प्रोपाइल, 1,2-डाइमिथाइल प्रोपाइल। तो हम लोग इसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, इसे हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर करेंगे। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डी पहले आता है ई से, इसलिए इसका नाम हो जाएगा, ये आपकी इधर से डबलिंग सही आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसकी नेम हो जाएंगी 5 पर क्या हो गया, तो 5 हाइफन कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। तो 1,2-डाइमिथाइल, 1,2-डाइमिथाइल प्रोपाइल, 1,2-डाइमिथाइल प्रोपाइल, ओब्वियसली फिर 4 पर क्या है, इथाइल, 4 इथाइल। मेन चेन में कार्बन एटम की संख्या कितनी, तो 9, तो ये नॉन, हर जगह कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो N, तो इसके आगे की नेम होगी 5 1,2-डाइमिथाइल प्रोपाइल 4 इथाइल नॉन एन बिलियर्ड्स आइपैक नेम। ठीक है, नाउ इसका हम लोग नोमेनक्लेचर करेंगे। ब्रांच्ड अल्केन में जो सबसे लंबी चेन होती है, ब्रांच्ड अल्केन में जो सबसे लंबी चेन होती है वो हमारी पेरेंट चेन होती है। ठीक है, तो यहां सबसे लंबी चेन कौन सी, तो हमें दिख रही है, ये सबसे लंबी चेन है, ये हमारी सबसे लंबी चेन है, ये हमारी क्या, तो सबसे लंबी चेन है। अब दूसरा कम होता है, अब जरा देखिए, तो ये क्या है इसका, तो ये क्या है, तो इसकी साइड चेन है, इसकी क्या है, तो साइड चेन है। अब जरा देखिए साइड चेन में भी, इस साइड चेन में भी क्या है, तो ब्रांच है। तो अगर साइड चेन में भी ब्रांच मौजूद हो, यदि साइड चेन में भी ब्रांच मौजूद हो, यदि साइड चेन में ब्रांच मौजूद हो तो उसे हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। यदि साइड चेन में भी ब्रांच मौजूद होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। तो साइड चेन में अगर ब्रांच मौजूद होती है तो उसे हम लोग कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखने के लिए, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखने के लिए साइड चेन की नंबरिंग करी जाती है। नंबरिंग कहां से किया जाता है, तो वह कार्बन जो डायरेक्टली अटैच होती है मेन चेन से। तो ये आपका क्या है, तो ये आपकी क्या हो गई, तो ये आपका एक साइड चेन है, ये आपका साइड चेन है, और इस साइड चेन में भी ब्रांच मौजूद है, इस साइड चेन में ब्रांच मौजूद है, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, लिखने के लिए साइड चेन की नंबरिंग करी जाती है। नंबरिंग कहां से करी जाती, तो वह कार्बन जो डायरेक्टली अटैच्ड है मेन चेन से, मतलब इसका नाम हो जाएगा ये 1, ये 2, ये 3, तो ये आपका 1 पर मिथाइल है, 2 पर 2 मिथाइल है, तो इसका नाम हो जाएगा 1,2 ट्राइमिथाइल। अब नंबरिंग कहां तक गई है, तो 3 तक गई है, तो प्रोपाइल, 3 तक गई है, तो प्रोपाइल। तो ऑब्वियसली ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। ये क्या है, तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की, क्यों, क्योंकि साइड चेन में भी ब्रांच मौजूद है। अब इसका नाम क्या, तो ये सेम ही है, ये सेम टू सेम है, 1 2 3, यही चीज तो है, 1 2 3, जिसका नाम भी क्या हो जाएगा, 1,2,2 ट्राइमिथाइल प्रोपाइल। ठीक है, ऑब्वियसली एक चलो और एक दे देते हैं, यहां पर सपोज यहां पर एक और देते हैं, इथाइल दे देते हैं, ये हमारी पेरेंट चेन होगी, ये हमारी पेरेंट चेन होगी। तो अब जरा देखिए, अब यहां 2 सिमिलर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, 2 सिमिलर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, 2 सिमिलर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। तो 2 सिमिलर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को मेंशन करने के लिए 20, 30, 2 सिमिलर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को मेंशन करने के लिए 20 यूज करते हैं, 3 सिमिलर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को मेंशन के लिए 30 यूज करते हैं। तो ये यहां पर क्या हो जाएगा, तो ये 20 हो जाएगा, है ना, 1,2,2 ट्राइमिथाइल प्रोपाइल। अब इधर से आइए, ये आपका सिंपल इथाइल है, तो
तो पहला काम सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, जो सबसे लंबी चेन होती है वो पेरेंट चेन होती है। अब ये सारा क्या है, तो ये ऑब्वियसली ये सब्स्टिट्यूएंट्स है, ये आपका क्या दो सब्स्टिट्यूएंट्स है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट क्योंकि साइड चेन में भी ब्रांच मौजूद है। और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखने के लिए हम लोग साइड चेन की नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग कहाँ से करते हैं, तो वह कार्बन जो डायरेक्टली अटैच है मेन चेन से और ऐसे बढ़ते जाते हैं जितनी मैक्सिमम दूरी तक जा सकते थे। तो इसका नाम हो गया 1,2,2 ट्राइमिथाइल प्रोपाइल। ये भी आपका क्या है, तो ये 1,2,2 ट्राइमिथाइल, ये 1,2,2 ट्राइमिथाइल प्रोपाइल है। ये भी ट्राइमिथाइल प्रोपाइल है, ये भी। अब नंबरिंग करेंगे पेरेंट चेन की इस तरह से करेंगे ताकि सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट स्टेट ऑफ पोजीशन में, तो यहां जाएगा तो 1 2 3 4 कार्बन पर, 5th कार्बन पर और 6th कार्बन पर। जबकि इधर से आएगा तो 1 2 3 4 पहला सब्स्टिट्यूएंट आपको 5th कार्बन पर मिलेगा, है ना। लेफ्ट से राइट आप नंबरिंग करिए तो पहली सब्स्टिट्यूएंट आपको कहां पर मिलेगी, तो 1 2 3 4 पर, फिर दूसरा 5 6, है ना, ये 1 2 3 4 5 6 पर, और तीसरा 7 पर, है ना। 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 4 पर, फिर 6 पर, फिर 7 से। अब जब राइट से लेफ्ट नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5, पहला आपका सब्स्टिट्यूएंट 5 पर, फिर 6 पर, है ना, फिर 7 8 पर। अब दोनों की तुलना करिए तो जो पहली बार लोअर नंबर दे दे, है ना, ग्रुप को आप तुलना करिए, जो पहली बार लोअर नंबर दे देता है वो करेक्ट हो जाती है, इनकरेक्ट हो गई। तो ऊपर वाला करेक्ट नंबरिंग मतलब ये फर्स्ट होगी, ये सेकेंड होगी, ये थर्ड होगी, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11। तो इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम है इथाइल। इसका नाम क्या है, ट्राइमिथाइल प्रोपाइल। तो इथाइल ई से शुरू होती है, ट्राइमिथाइल टी से, इसीलिए पहले किसका नाम लिखा जाएगा, तो इथाइल का तो 4 इथाइल, है ना, अल्फाबेट का ऑर्डर में लिखना है, मतलब जो ABCDF के क्रम में पहले आए, तो ये 4 इथाइल हो गया, हाइपेन। अब देखिए 6 और 7 पर दो सिमिलर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, मतलब 6,7 दो सिमिलर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, इसलिए 20, जानिए डायनिक 20, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। तो 4 इथाइल 6 7 20 क्या, अब चूंकि ये आपकी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम हमेशा पैरेंथेसिस में लिखा जाता है, तो 1,2,2 ट्राइमिथाइल प्रोपाइल। अब मेन चेन में कितनी कार्बन है, तो ऑब्वियसली 11 कार्बन है, तो अनडेक 11 कार्बन के लिए अनडेक, आप जानते हैं फर्स्ट 1 कार्बन के लिए मिथ, 2 कार्बन के लिए 3 कार्बन के लिए प्रॉप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक। हर जगह कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो इसलिए एन। इसकी आपेक नेम हो जाएगी 4 इथाइल 6 7 20 1,2,2 ट्राइमिथाइल प्रोपाइल एंड डेकेनेबल इट्स आईपैक नेम। तो ध्यान रखेंगे ब्रांच अल्केन की अगर आपको नोमेनक्लेचर करना है तो पहला काम सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। तो पेरेंट चेन कौन सी होगी, तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन कॉन्टेनिंग लार्जेस्ट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो सबसे लंबी चेन, पहले तो आप सबसे लंबी चेन देखिए, अगर चेन में कार्बन एटम की संख्या सेम हो गई, अगर चेन में कार्बन एटम की संख्या सेम हो गई तो वह चेन जिसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स होती है वो हमारी पेरेंट चेन हो जाती है। दूसरा काम होता है नंबरिंग किसी इन से कर सकते हैं आप, लेफ्ट से राइट कर सकते हैं या राइट से लेफ्ट, लेकिन इस तरह से करेंगे ताकि सब्स्टिट्यूएंट्स को हमेशा लोएस्ट स्टेट ऑफ पोजीशन मिले एट फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। सब्स्टिट्यूएंट का नाम हमेशा बेस नेम के पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। यदि 2 या उससे ज़्यादा सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट आ जाता है तो ऑब्वियसली उसे मेंशन करने के लिए सिंपल डायट्राई यूज करते हैं, लेकिन यदि 2 सिमिलर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा तो उसके लिए 20, 3 सिमिलर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा तो 30, इस तरह से करते हैं। तो ये आपकी होगी नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच अल्केन, ठीक है।